अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी के जानवर की 5 लाजमी शराइत, जिनमें इनके दांतों की पहचान भी है। नाजरीन, ज़िलहिज्जा का बाबरकत महीना अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवां है और हम में से अक्सर लोग कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर जानवर में एक छोटी सी भी खामी हो या इसकी उम्र पूरी ना हो तो इतनी महंगी कुर्बानी रायगा जा सकती है। जी हाँ, इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ लाजमी शराइत मुकर्रर की हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो 5 अहम शराइत और दांतों की असल हकीकत बताएंगे। शर्त नंबर 1, जानवर का मखसूस इकसाम में से होना, यानी कि इनकी नस्ल वगैरह। कुर्बानी सिर्फ मखसूस पालतू चौपाहों की ही हो सकती है, जिन्हें कुरान पाक में बहमतुल इनाम कहा गया है। इनमें ऊँट, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़ शामिल हैं। इनके अलावा किसी भी दूसरे हलाल जानवर जैसे हरण वगैरह की कुर्बानी जायज़ नहीं। शर्त नंबर 2, उम्र की हद और दांतों की असल हकीकत। जानवर की उम्र और उसके दांत दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। हमारे यहाँ मंडियों में लोग सिर्फ दांत देखते हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से असल चीज़ जानवर की उम्र पूरी होना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बानी में मुसन्ना यानी 2 दांता जानवर ही ज़िबा करें, जिनमें बकरा, बकरी, छतरा या दुम्बा। इनकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए और इनका 2 दांता होना लाजमी है। जब 1 साल पूरा होता है तो जानवर के सामने के 2 दूध के दांत गिरते हैं और नए चौड़े दांत निकल आते हैं। भेड़ और दुम्बे के लिए खास रायत है। अगर भेड़ या दुम्बा 6 माह से जायद का हो, लेकिन वो इतना मोटा ताज़ा हो कि वो दूर से देखने में 1 साल का लग रहा हो, यानी कि मिक्स हो जाए और पहचाना ना जाए, तो हदीस की रोशनी में इसकी कुर्बानी जायज़ है, चाहे इसके अभी 2 दांत ना भी निकले हों। गाय और भैंस, इनकी उम्र कम से कम 2 साल पूरी होनी चाहिए और इनका 2 दांता होना लाजमी है। ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए और वो चोगा या छिका यानी 4 या 6 दांत वाला हो। एक ज़रूरी नसीहत, मंडी में बाज़ औक़ात जानवर की उम्र पूरी होती है, लेकिन चारे की वजह से इसके दांत नहीं निकले होते। तो अगर आपको 100% यकीन हो, जैसे घर का पला हुआ जानवर, कि इसकी उम्र पूरी है, तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन शक से बचने के लिए मंडी से हमेशा 2 दांता जानवर ही खरीदें। शर्त नंबर 3, जानवर का शदीद ऐबों से पाक होना। जानवर का शदीद ऐब जैसे अंधापन, शदीद बीमारी, लंगड़ापन, शदीद कमज़ोरी, अगर जानवर में ये खसूसियत है तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। शर्त नंबर 4, जानवर का हलाल और जायज़ मलकियत होना। चौथी शर्त जो बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है जानवर का जायज़ होना, यानी वो जानवर चोरी का, ग़स्ब किया हुआ या किसी के साथ धोखाधड़ी से हासिल किया हुआ ना हो। अल्लाह ताला पाक हैं और सिर्फ पाक और हलाल माल ही कबूल फरमाते हैं, इसलिए कुर्बानी के लिए पाई पाई हलाल होनी चाहिए। शर्त नंबर 5, मुकर्ररा वक्त पर कुर्बानी करना। वक्त की पाबंदी, कुर्बानी का वक्त ईद उल अज़हा की नमाज के बाद शुरू होता है, यानी अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले जानवर ज़बह कर दिया तो वो सिर्फ गोश्त खाने के लिए ज़बह होगा, इसे कुर्बानी शुमार न किया जाए। कुर्बानी ईद के तीनों दिन 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक की जा सकती है। नाजरीन, अल्लाह पाक हमारी और आपकी कुर्बानियों को अपने बारगाह में कबूल फरमाएं। उम्मीद है मंडी जाने से पहले आप ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें
تاکہ وہ کسی دھوکے یا نقصان سے بچ سکیں۔ ہمارا چینل دا اسمارٹ سید اسکالر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔